पूजा पाठ का नियम जाने नित्य घर में पूजा पाठ कैसे करें। नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो हर उस व्यक्ति के काम का है जो ईश्वर में विश्वास रखता है, पूजा पाठ करता है और इस बात को मानता है कि ईश्वर की आराधना पूजा पाठ करने से सभी दुखों का अंत होता है और मनुष्य को स्वर्ग प्राप्त होता है। तो चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कि पूजा पाठ के नियम क्या हैं और रोजाना पूजा पाठ कैसे करें। आज की जानकारी बहुत ही खास है, इसलिए वीडियो को अधूरा ना छोड़ें। वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। प्राचीन काल में संध्योपासना अर्थात शाम के समय पूजा की जाती थी। आगे चलकर यही संध्योपासना पूजा, आरती और तरह तरह की पूजा विधियों में बदल गई। भगवान की आराधना के 5 रूप हैं: प्रार्थना, ध्यान साधना, भजन कीर्तन, यज्ञ और पूजा आरती। वैसे तो यह कहा जाता है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, आपके धन और ऐश्वर्य के नहीं। फिर भी भगवान की सेवा करनी बहुत जरूरी है। नियमित पूजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं। आजकल प्रायः लोग अपनी पूजा जैसे तैसे कर लेते हैं, फिर भी लोग अपनी की गई पूजा से संतुष्ट नहीं होते। उन्हें लगता है कि क्या हमारी आराधना प्रभु तक पहुंच भी रही है या नहीं। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि घर पर नियमित पूजा कैसे करें और किस देवता की पूजा कैसे करनी चाहिए। मित्रों, प्रतिदिन पूजा का एक निश्चित समय निर्धारित करें और प्रतिदिन उसी समय पर पूजा करें। प्रतिदिन नहा धोकर, साफ कपड़े पहनकर, साफ जमीन पर आसन बिछाकर पूजा करनी चाहिए। जमीन पर सीधे बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। हो सके तो आसान कुश का नहीं तो उन्हीं आसन पर बैठें। कारण यह है कि सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करने से व्यक्ति की स्वच्छता भंग होती है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है कि जमीन पर बैठकर पूजा करने से व्यक्ति के शरीर में उत्पन्न हुई ऊर्जा, एनर्जी जमीन द्वारा अवशोषित एब्जॉर्ब कर ली जाती है। पूजा करते समय सिर को कपड़े से ढककर रखना चाहिए, जिसकी वजह व्यक्ति को पूजा का बहुत थोड़ा फल मिल पाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूजा के लिए सूती, रेशमी या ऊनी आसन का प्रयोग करना अच्छा रहता है। भगवान की पूजा करते समय दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। आपका मुख पूर्व की ओर, उत्तर की ओर या उत्तर पूर्व की ओर होना चाहिए। पूजा के लिए कभी तांबे के बर्तन में चंदन नहीं रखें। चावल को दीपक के नीचे रखकर स्थापित करें। हिंदू धर्म के अनुसार प्रतिदिन 5 देवों की पूजा करने का विधान है। ये 5 देवता हैं: श्री गणेश जी महाराज प्रथम देव, सूर्य देव आदिशक्ति दुर्गा माता, भगवान शंकर जी, भगवान विष्णु जी। शुद्ध आसन पर बैठकर पूर्व या उत्तर सुबह शाम पूजा करना नित्य पाठ कहलाता है। इनमें पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करना श्रेष्ठ माना गया है। आगे बताए गए निम्न क्रम से पूजा करें। प्रथम चरण, पूजन में शुद्धता व पवित्रता का विशेष महत्व है, इसलिए सर्वप्रथम स्नान करके साफ वस्त्र पहनने चाहिए। दूसरा चरण, इसके बाद जिस इष्ट देव की आप पूजा करने जा रहे हैं, उनकी मूर्ति को पीले या लाल कपड़े पर स्थापित करें। मूर्ति को स्नान कराएं। यदि देवता का चित्र हो तो उसे साफ कपड़े से साफ करें। तीसरा चरण, अब आप दीपक जलाएं, क्योंकि दीपक में स्वयं देवता का निवास होता है। तत्पश्चात धूप जलाएं। ध्यान रहे जलती हुई धूप या माचिस की तीली को फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। चौथा चरण, इसके बाद देवताओं के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल या फूलमाला चढ़ाएं। पूजन में हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाने के लिए अनामिका अंगुली, छोटी उंगली के पास वाली यानी रिंग फिंगर का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद देवता की स्तुति करनी चाहिए। इसके लिए आप चालीसा या भजन या अन्य तरीके से स्तुति कर सकते हैं। 5वां चरण,
पूजा करने के बाद भगवान को प्रसाद या भोग चढ़ाएं। भोग के रूप में आप आपकी सुविधा अनुसार किसी मीठे पकवान या फल फ्रूट का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग भोग में नहीं किया जाता है। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता रखना अच्छा रहता है। छठा चरण, अंत में प्रभु आरती उतारें। मित्रों, देवताओं की पूजा करने का क्रम निम्न प्रकार रहेगा। सबसे पहले गणेश जी महाराज की पूजा करें, विघ्नों या संकटों को दूर करने के लिए। 2. सूर्य देव की पूजा, उत्तम स्वास्थ्य के लिए। 3. जगतजननी भगवती माँ की पूजा, शक्ति प्राप्ति के लिए। 4. भगवान शंकर की पूजा, भक्ति के लिए और समस्त प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों और विपत्तियों से मुक्ति के लिए। 5. लास्ट में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। मित्रों, चलिए अब जान लेते हैं कुछ अनुभूत नित्य नियम। पूजा का समय सुबह शाम का रखें। दोपहर 12 से शाम 4, रात्रि 12 से प्रातः 3 बजे के बीच का समय छोड़कर पूजा करें। पूजन के लिए पंचदेव की स्थापना जरूर करें। सूर्यदेव, श्री गणेश, दुर्गा माता, शिव जी और विष्णु जी को पंचदेव कहा गया है। पूजा के दौरान किसी भी प्रकार शोर शराबा न करें। नारायण कवच या हनुमान चालीसा एक प्रसिद्ध, लोकप्रिय और प्रबल उपाय है। इसका रोजाना कम से कम 3 बार पाठ करने से सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं और अटका हुआ काम बन जाता है। दरिद्रता के नाश और आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए मां लक्ष्मी के श्री सूक्त या लिंगाष्टक का पाठ करना चाहिए। रोग से मुक्ति और कर्ज से मुक्ति पाने लिए गजेंद्र मोक्ष और नवग्रह की नियमित पूजा करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार या मरम्मत करवाता है तो उसे अनंत कोटि के फल मिलते हैं। अगर कोई मंदिर में आरती के लिए धूप दीप व अन्य पूजा सामग्री की व्यवस्था करता है तो उसे प्रसिद्धि मिलती है। यदि कोई व्यक्ति गाय के लिए चारे व बेजुबान जानवरों के लिए और पानी की और पक्षियों के लिए दाना की व्यवस्था करे तो उसके घर से सभी प्रकार के दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति विद्यालय या अस्पताल बनाता है या निर्माण में अपने सामर्थ्य अनुसार योगदान देता है और उसकी सेवा करता है तो उसे सद्बुद्धि और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान रहे, अपने स्वार्थ या नाम के प्रचार के लिए जो उपरोक्त कार्य करके अहंकार करता है वह और लोगों के सामने रौब झाड़ता है तो उसके सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं। खड़े होकर पूजा करना शुभ नहीं माना जाता, इसीलिए सदैव कोशिश करें कि पूजा हमेशा जमीन पर बैठकर करें। पूजा करने के बाद जब आरती करें तो आरती खड़े होकर करें। मित्रों, अब जान लेते हैं पूजा सफल होने के संकेत। आप नियमित रूप से पूजा करते रहते हैं तो जब पूजा के दौरान जलता हुए दीपक की लौ ऊपर की ओर उठने लगती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान आपकी पूजा से प्रसन्न हैं। वहीं अगर पूजा के दौरान आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है तो इसका अर्थ है कि भगवान आपसे काफी प्रसन्न हैं। इसके अलावा अन्य बहुत संकेत है जिनसे प्रभु के प्रसन्न होने का पता चलता है, जैसे हवन की खुशबू आना, कपूर की खुशबू आना, पूजा करते समय दिल की धड़कन बढ़ जाना, पूजा करते समय आंसू आ जाना इत्यादि। और भी बहुत सारे अनुभव है जो हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं।